हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दीपक। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। बिकॉज अर्ली 20s जब हम अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, ऑन दैट टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये राइज होता है कि हमने अपनी सेविंग्स कैसे अपने साथ साथ पैरेलल लेके चलनी है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब हम सेविंग्स को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हर कोई कुछ ना कुछ सेविंग करने के बारे में सोचना शुरू करता है। तो उस टाइम पे सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाता है, हमारे पास जो हमारी कंट्रीज़ में नॉर्मली अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बेसिकली 4 हैं। उनमें सबसे ज़्यादा हमारा देखा जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे कंट्री के लोग हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें बेसिकली सबसे नंबर 1 पर जो इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं वो करते हैं सेविंग अकाउंट्स में। सेकेंडली हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर किया जाता है वो फिक्स डिपॉजिट को प्रेफर किया जाता है। थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे देश में प्रेफर की जाती है वो होती है गोल्ड में। वो कुछ अपनी अर्निंग से गोल्ड परचेज कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल है वो है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेविंग स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है सेविंग अकाउंट्स में। सेविंग अकाउंट्स में जो हमारे यहाँ पे जो सेविंग करने का ट्रेंड चला आ रहा है, बेसिकली वो सबसे गलत है। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना भी हमारी अर्निंग्स या तो हमारी जॉब से आ रही है या तो हमारा बिजनेस से कुछ हम अर्न कर रहे हैं, उसको हम वहाँ पे आइडियल पड़ा रहता है। उस पर बेसिकली हमारे को जो हमारे बैंक्स हैं वो जो भी उनका प्री डिसाइडेड रेट्स है, जो कि आजकल 3, 3.5 में भी इससे भी कुछ कम हो गया है, उतना हमें प्रोवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चंस क्या राइज होता है कि क्या हम इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। हमारे देश में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ 5-7 साल से, या कुछ और लंबा टाइम हम ले लेते हैं, 4 से 5% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे हमारी सेविंग्स में जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिल रहा है सिर्फ हमें 3% या इससे भी कम। तो हम उसको बीट नहीं कर पा रहे। जो अगर उसकी आज वैल्यू है वो जितने टाइम बाद हम उसको उसके ऊपर हमें बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो उसकी वैल्यू उस टाइम के अकॉर्डिंग उतनी की उतनी होगी। हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज एक माउस को किसी भी कंप्यूटर के एक पार्ट्स का ले लेते हैं, हम माउस लेने जाते हैं, अगर वो हमें माउस आज 1,000 रुपये का मिल रहा है और हम उसको पैसे से माउस ना लेकर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें 1 साल बाद वो पैसे अगर हमें 1000 की जगह 1100 मिल रहे हैं, और लेकिन हम जब माउस लेने गए तो वो क्या होगा कि वो माउस भी 1100 का हो गया होगा। तो यहाँ से हम ये एग्जांपल हमें बताता है कि इन्फ्लेशन और जो हमने पैसे के ऊपर अपना इंटरेस्ट लेना है उसमें वेरिएशन होना चाहिए, उसमें फ़र्क होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेविंग अकाउंट से जो हमें इंटरेस्ट मिला वो हमें 1100 के अराउंड मिला, और जब हम माउस वही पार्ट्स लेने गए तो उसकी वैल्यू भी 1100 हो चुकी थी। सो दोस्तों, हर कोई यही चाहेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ करे जहाँ पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल होती है वो फिक्स डिपॉजिट की होती है। फिक्स डिपॉजिट बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट होता है। आप मैच्योरिटी अमाउंट भी पहले ही कैलकुलेट करके आपको दे दी जाती है या आप कर लेते हो। इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद वो मैच्योरिटी पे आपको सारा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है या आप उसको कैश करा लेते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसको भी आप लाइट नहीं ले सकते, बिकॉज ये भी आप वैल्यूएबल है। इमरजेंसी में ये वाली इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है गोल्ड की। गोल्ड में भी लोग कई प्रेफर करते हैं जिनके पास जो सोचते हैं कि हम थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आती है फोर्थ ऑप्शन जो काफ़ी प्रेफर की जाती है, वो है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी। बट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप देखते होंगे इसमें क्या है कि काफ़ी हाई कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये हर किसी के लिए आसान काम नहीं होता। तो दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होती है जो क्या हम जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक फिफ्थ ऑप्शन अवेलेबल होती है, वो होती है स्टॉक मार्केट की। बट यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हो तो आपको पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसमें काफ़ी नुकसान ले बैठेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक्स को भी सारे लोग प्रेफर नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी वो वाली इन्वेस्टमेंट जिसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेनली। वो इन्वेस्टमेंट आती है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ही जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक एएमसी होती है। एएमसी बोले तो असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक फंड कंपनी होती है जो अपना एक फ़ंड बनाती है। इसमें एक फ़ंड मैनेजर होता है और एक उनका कुछ स्टाफ होता है। ये क्या करते हैं, हमारे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसे को इकट्ठा करके जिस भी क्वालिटी के फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी टाइप की क्वालिटी है उस फंड की, उस टाइप के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में वो सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि ये बॉदरेशन उनकी होती है कि कब मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, किस स्टॉक से पैसा निकाल के
किस स्टॉक में डालना है। और आपको पता है ये जितनी भी सारी AMC है ये हमारे देश में सेबी से रेगुलेटेड होती हैं। इट मीन्स ये लाइसेंस होता है इनके पास इस टाइप के वर्क करने का। तो हमारे पैसा भी इस टाइप में ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड हो जाता है, लेकिन हाँ उस मामले में हम सिक्योरिटी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास प्री डिसाइडेड हमारे पास इंटरेस्ट रेट हमें फिक्स डिपॉजिट में पता होता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है सारी स्टॉक में कर दी जाती है AMC के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब बात मैटर करती है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बेसिकली तीन फैक्टर इसमें बेसिकली मेन रोल निभाते हैं। वो कौन कौन से हैं? टाइम, रिस्क एंड रिटर्न। अब यहाँ पे देखने की बात ये होती है कि हमें म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो हमको टाइम स्पैन पूरा देना पड़ेगा, तभी हम रिटर्न्स यहाँ पे ले सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या देखने वाली होती है, यहाँ पे हमें रिस्क भी ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे नहीं चल सकती, ये जिगजैग फॉर्मेट पे चलती है, कभी अप है कभी डाउन है। तो यहाँ की स्ट्रेटजी बेसिकली यही प्रेफर की जाती है, जब मार्केट गिर जाती है ऑन दैट टाइम पे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हो, और जब मार्केट बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपको कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने बाहर निकलना है, आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया, जिस ड्रीम को लेकर आप म्यूचुअल फंड में आए थे, तो आप तब आउट हो गए जब मार्केट हाई पे होगी। तो आपको इस चीज़ को बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब आपने परचेज करना है तो आपने लोअर रेट्स पे करना है, और जब सेल करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑन दैट टाइम पे मार्केट हाई हो तो उसका मतलब ये होगा कि उस फंड पे जो उस फंड की NAV जो हमें अलॉट होती है हमारे पर्टिकुलर दिए हुए अमाउंट पे वो हाई हो, तभी हम उस पर हम बेनिफिट लेके अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं बेसिकली इनका जो मोटा मोटा एक्सपोजर होता है वो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में होता है, और ये काफ़ी अपनी रिटर्न्स के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे साथ साथ इसके रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे, वो आते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका मेनली जो एक्सपोजर होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में ज़्यादा होता है, और थोड़ा बहुत पार्ट इनका सिक्योरिटी मार्केट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कम होती है और रिस्क भी उसी हिसाब से कम होता है। तो अगर किसी को रिटर्न लेनी है ज़्यादा और वो अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस टाइप के फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करता है जो कि इक्विटी बेस्ड होते हैं। बैलेंस फंड्स वो लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं जिनकी एज क्राइटेरिया काफ़ी मतलब कि 40s को क्रॉस कर चुके हैं, या फिर जिनका जो ड्रीम है 5-7 साल में जिन्होंने ड्यू रखा हुआ है, तो वो अपनी जो प्रेफरेंस रखेंगे अपने पोर्टफोलियो बनाते टाइम वो डेब्ट फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रखेंगे और अपना एक्सपोजर जो होगा इक्विटी में कम रखेंगे। लेकिन जो अर्ली एज वाले हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, वो क्या करेंगे, अपना जो रेशो डिसाइड करेंगे वो इक्विटी एंड डेब्ट्स में इक्विटी का जो होगा रेशो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज रिटर्न्स हम वहीं से ही ज़्यादा ले सकते हैं अगर हमने अपने इन्फ्लेशन को बीट करना है, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है। सो दोस्तों अब बात आती है फंड सिलेक्शन की। तो फंड सिलेक्शन को लेकर, पोर्टफोलियो मेकिंग को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके पोर्टफोलियो मेकिंग में हेल्पफुल हो, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके इस अपना वीडियो पे अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय।